वर्तमान में सवाल होना चाहिए, आप भारत को कैसे हराते हैं? इस विश्व कप में हर टीम ने यह पूछा है और उन्होंने कुछ नहीं निकाला है। एक महादाता भारतीय घर में निवास करते हैं और उनके पास एक अविश्वसनीय गेंदबाजी लाइनअप होती है। उन्होंने हार्दिक पांड्या की हानि को ध्यान नहीं दिया। उन्होंने शार्दुल ठाकुर के साथ नॉन प्लेइंग ऑलराउंडर के साथ शुरुआत की। तो आप उन्हें कैसे हराते हैं? न्यूजीलैंड की योजना नई गेंद विकेट थी। वेंकटी पर अभी भी न्यूजीलैंड के नए गेंदबाजों के छोटे छोटे टुकड़े हैं। न्यूजीलैंड ने ओपनिंग बॉलर्स का चयन सतर्कता से किया। पावर प्ले में 3 और बदलाव होते हैं। वह आपकी योजना जैसी है, लेकिन न्यूजीलैंड ने आग नहीं लगाई, रोहित शर्मा ने लगाई। न्यूजीलैंड को शुरुआती विकेटों की इतनी आवश्यकता क्यों थी? क्योंकि भारत की सबसे बड़ी कमजोरी 8वीं जगह है। थोड़ा सा ऐसा है जैसे जुपिटर पर कैंसर का इलाज होने की जानकारी होना। समस्या यह है आप वहां कैसे पहुंचे। भारत को हराने का तरीका है 5 ऐसे लोगों को खत्म करें जो वनडे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में हैं। अगर यह सब हाइपरबोल और क्लिक के लिए था तो आप गलत हैं। मैं इस तथ्य पर यादगार तरीके से आया। दूसरे दिन मैं ओडी क्रिकेट में सबसे अधिक औसतों को देख रहा था, जहां रासी वैंडर डसेन था। शीर्ष 15 बैटिंग औसतों में से 5 भारतीय खिलाड़ी हैं जो कुछ सालों के लिए दक्षिण अफ्रीका के बाहर हैं, और इस सूची के शीर्ष पर कई खिलाड़ी रह चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका में एबडियर्स और हाशिम अमला एक साथ एक समय में थे। भारत में एक बार धोनी, कोहली, राहुल और शर्मा सभी साथ में थे। फिर भी वे सभी शीर्ष 15 में नहीं थे। केएल निश्चित रूप से नहीं था। क्या पहले हुआ है? 2007 की ऑस्ट्रेलियाई टीम में माइक हसी और माइकल क्लार्क थे। टॉप 15 में मैट हेडन और रिकी पोंटिंग थे। लेकिन फिर भी हेडन और पोंटिंग उस सूची के पीछे थे। यह सबसे करीब आने वाला है जितना कि कभी आया है। यह अभूतपूर्व है। आप इसे और अधिक बना सकते हैं, कहकर कि केवल 11 खिलाड़ी एक दिनी अंतरराष्ट्रीय में 50 के औसत से अधिक बनाए हैं और उनमें से 4 भारत के लिए खेल रहे हैं। पिछले 6 सालों में खिलाड़ी औसत से अधिक खेलने लगे हैं। 2004 तक माइकल बेवन एक दिनी अंतरराष्ट्रीय में औसत 50 के लिए एकमात्र खिलाड़ी थे। उस सूची में उसके बाद और 10 जोड़े गए हैं, लेकिन रोहित शर्मा इस टीम में 50 के औसत से ज्यादा नहीं है। उसे इतना प्रबंधित करने में सफल होता है कि वह जादुई संख्या के नीचे एक टिक रखता है। लेकिन रोहित शीर्ष टियर बैटर है। लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि वह शायद इतना अच्छा नहीं रहा। जब उसने 200 रन बनाए वह अच्छा था। सभी समय वह अब बेहतर लगता है। रोहित शर्मा ने विव रिचर्ड्स के साथ 15 साल पहले बहुत बातें की थीं। विश्व कप में अच्छे पावर प्ले देखते हैं और मैट हेडन कंपनी में रखते हैं, जो इस सूची पर है लेकिन नहीं चाहिए। 2000 में उसे बर्खास्त नहीं किया गया। ब्रैंडन मैकुलम भी 2015 में पावर प्लेज में 2 रन प्रति गेंद की गेंदबाजी की और अधिक रन बनाए। दोनों में से आधे रास्ते के तरीके से दूसरे सबसे अधिक स्ट्राइक दर और तीसरे सबसे अधिक औसत के साथ स्कोर और रन बनाते हैं। इसने इंडी को नए गेंदबाजों को पूरी तरह से दूर करने की अनुमति दी है। बैटिंग का बाकी हिस्सा स्वचालित तरीके से होगा। उसने अकेले नहीं किया, क्योंकि यहां स्क्यूबे मैगिल है। एक आदमी है जिसे विश्व कप की शुरुआत में डेंगू बुखार हुआ। अब केवल बुखार दर्दनाक जोड़ों, तेज दर्द, दर्दी सूजन ग्रंथियों और उल्टियों के साथ होता है। वर्तमान में वनडे इंटरनेशनल के इतिहास में एकमात्र आदमी है जिसकी औसत 60 से ज्यादा है। नीचे आएगा, मतलब है शायद। इस चिह्न को 2000 प्लस रन तक रखा है, जबकि रनर बॉल से अच्छा स्कोर करते हैं। भारत के लिए अच्छा कर रहा है। एक वीडियो बनाया है जिसमें लोगों को यह लगता है कि भारत चौथे स्थान पर अच्छा नहीं बैठ करता है। मुझे यह पता था, क्योंकि श्रेयस आया उनके लिए खेलेंगे। क्या उसकी बैटिंग और गोलाई चाहिए? बिल्कुल, लेकिन वह इस टीम का एक शानदार सदस्य है। बड़े ही अच्छे ढंग से वह स्पिन को खेलता है। वह कितना अच्छा है? दिसंबर 2017 में वनडे में प्रवेश करने के बाद 94 औसत से खेलता है। हाँ, पीओ, और क्या मुझे इसमें मसाला डालना चाहिए? औसत बहुत अच्छा है, लेकिन वह ग्लेन मैक्सवेल के साथ रनर बॉल से अच्छा है। उसके नंबरों का कोई संबंध नहीं है। इसलिए मैं सोचा, क्यों ना उसे पिछले 20 वर्षों के खिलाड़ियों के साथ जांच लूं। वह 53 से अधिक औसत से बेहतर है और उसका औसत भी सबसे अच्छा है। यह पहले कभी नहीं हुआ है और हम उसके बारे में पूरे दिन बात कर सकते हैं। लेकिन यहां भी देखें, सब ठीक है, लेकिन कभी कभी आपको सकारात्मकता पर ध्यान देना होता है। पेशेवर खेल में सबसे अच्छा व्हिपिंग बॉय के बारे में बात करेंगे, केएल राहुल ने विश्व कप की शुरुआत पर केएल के रिकॉर्ड के बारे में टीमों के खिलाफ अच्छा किया, जिससे एक व्यक्ति गुस्सा हो गया और टिप्पणी की, ईमेल किया। मुझे लगता है वह सड़क पर मिलकर बता सकता है कि केएल संगठनशील नहीं था। वही केएल भूमिका वनडे में औसत 50।
2000 वनडे रन कैसे करते हो? केएल 5 शीर्ष में सबसे खराब है, जिससे वह मूल रूप से रिंगो स्टार बना देता है। हर कोई जॉन या जॉर्ज बनना चाहता है। रिंगो को थॉमस द टैंक इंजन की आवाज मिली। केएल उस चारों में किसी से बेहतर नहीं है, लेकिन वह हर एक का समर्थन कर सकता है। वह दुनिया के सबसे ज्यादा भुगतान करने वाले कलाकार हैं। 5 पर बैटिंग भी कर सकते हैं। इससे वह अधिक भूमिकाओं को भर सकते हैं। अगर 3 जल्दी विकेट खो देते हैं तो वह ओपनर बन सकते हैं। अगर बहुत रन बना लेते हैं तो तेजी से स्कोर कर सकता है। खिलाड़ी की कदर नहीं करना, जब आप इसकी लाठी बन जाते हैं तो आप खिलाफ हो गए हैं। उनकी बैटिंग में पहली कमजोरी है। बाकी सभी खिलाड़ियों के रन बन रहे हैं, वह वास्तव में T20 में बैटिंग कर रहा है और यह उसे अच्छा लगता है। उसकी क्षमता 3 एंकर के समक्ष एक माइक्रोवेव स्कोरर होने के रूप में सही है। और फिर आपके पास संख्या 7 है, जो फॉर्म स्लंप में थे और वनडे क्रिकेट के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ है। और हां, कभी कभी तेज बैटिंग कर सकता था, लेकिन यह फ्रंटलाइन गेंदबाज भी शीर्ष 5 कम संख्या 7 होने के कारण आपको शिकायत करना कि आपने लॉटो में $1 मिलियन जीता है। मोहम्मद शमी इस विश्व कप में सबसे खराब नंबर 8 है। वास्तव में, चलो सच्चाई बोलें, वह शायद सबसे खराब होगा। लेकिन सवाल यह है कि आप उस तक कैसे पहुंचे? ओह, और मैंने किसी को भूल गया, क्या नहीं? हां, बैटिंग औसत सूची में दूसरे स्थान पर 10,000 प्लस रन और 60 के औसत के पास विराट कोहली है। एक और मजेदार आंकड़ा है जिसे हाल ही में नहीं सुना होगा। ओडीआई में सबसे अधिक स्टैंडर्ड है। यह अच्छा है। वास्तव में वह एक अच्छा खिलाड़ी है। अच्छा, शम्मी की घटिया बैटिंग को पार करने के लिए आपको उस ओपनर को पार करना होगा जिसने वनडे क्रिकेट में काफी सारे डबल सॉन्ड किए हैं। दूसरे ओपनर जिसकी बैटिंग औसत सबसे अधिक है, जो सबसे ज्यादा एक दिन के सौंदर्य बनाए, वह आदमी जिसका अधिकतम औसत स्पिन के खिलाफ है। भारत के रिंगो स्टार, T20 एनफोर्सर और संख्या 7 का 1। वर्तमान भारतीय 11 के सभी करियर बैटिंग औसत रन नंबर 6 और नंबर 7 के आसपास गिरते हैं और नंबर 8 तक पहुंचते हैं। शीर्ष 7 अपने औसतों के अनुसार बैटिंग करें तो कितने रन बना सकते हैं? उसका जवाब है, अगर शीर्ष 7 खिलाड़ी अपने करियर के अंक बनाते हैं तो भारत 330 रन बना सकता है। एक साइट है जो क्रिकेट के पूर्ण इतिहास पर नजर रखती है, समय को संदर्भ में रखती है और परे देखती है। निश्चित समय पर तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि भारतीय गेंदबाजी लाइनअप कोई दोष नहीं है और हमेशा विकेट लेती है। तुम मेरे द्वारा दिखाया देखते हो और पूछते हो कि तुम भारत को कैसे हराते हो।